जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है एक्यूरेसी आईएएस में। आज का हमारा लेक्चर है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का लास्ट लेक्चर है, पार्ट 6। और यह हमारा यूट्यूब और टेलीग्राम का चैनल है @accuracy_is। ठीक है। तो आज हम जो टाइप देखने वाले हैं, पहले तो हम इसका डिटेल देखेंगे, बाद में मैं इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला आपको बना दूंगा, आप डायरेक्ट वही यूज़ करोगे। आपको दिया है अब फार्मर ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स। ये टोटल डिस्टेंस दिया है, ये डिस्टेंस दिया है, ये टाइम दिया है। ठीक है। आपको बोला ही ट्रैवल पार्टली ऑन फुट, तो कुछ डिस्टेंस फुट से चला है एट द रेट ऑफ स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, और कुछ डिस्टेंस है बाइसिकल से चला है 9 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फुट। तो यहाँ पे देख लेना आपको किस तरीके से दिया है। सो डी इज अ टोटल डिस्टेंस 61, टी इज अ टोटल टाइम 9 आवर, एस इज अ स्पीड, ठीक है, जो आपकी कंप्लीट स्पीड होगी। अब ऑन फुट और ऑन बाइसिकल के लिए हम क्या करेंगे? ऑन फुट के लिए हम S1 लेंगे, स्पीड 4 किलोमीटर दी है, हमें डिस्टेंस D1 निकालना है। ठीक है। और बाइसिकल के लिए S2 स्पीड है जो 9 दी है, और उसका D2 डिस्टेंस हमें बतानी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें D1 निकालना है बाय फुट वाला। तो हम पहले डिटेल्ड वर्जन देखेंगे। आपको देखो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बाइसिकल कैसे निकालोगे आप? टोटल डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस ट्रैवल बाय फुट, तो D2 इज इक्वल टू D माइनस D1। तो आपने इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। ठीक है। आपको इतना लंबा चौड़ा प्रॉब्लम देख के डरना नहीं है, मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला एंड में बना के दे रहा हूँ। आपको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम मालूम है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये भी हो गया। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो टोटल टाइम होता है वो होता है टाइम ट्रेवल बाय फुट प्लस टाइम ट्रेवल बाय बाइसिकल। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2। आपको मालूम है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहले टाइम के लिए क्या आएगा? D1S1। तो ये हो गया D1S1 प्लस ये हो गया D2S2। ठीक है। दोनों का आपने यहाँ पे एडिशन करना है। ठीक है। ये टोटल आपका टाइम हो गया। तो D2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। D2 की वैल्यू क्या है आपकी? D माइनस D1। तो बस इतनी वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी है। आप अगर चाहते तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। 9, ये D1/S1 का है 4, यह है 61 माइनस D1/9। तो ये होगा 9 इज इक्वल टू D1/4, 61/9 अलग कर दिया, माइनस D1/9। ठीक है। तो इसको आप एक तरफ ले लो, जो नंबर से उसको 9 माइनस 61/9 इज इक्वल टू D1/4 माइनस D1/9। तो इधर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 81/61 हो जाएगा। इधर आपका ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9D1 माइनस 4D1, नीचे 4 × 9, ये ऊपर आ गया 20/9, ये हो गया 5D1, यहाँ पे 4 × 9, ये 9 कैंसिल हो गया। ठीक है। अब ये इसको इधर लेके आओ, 4 और 5 को, तो 4 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा। तो 5 ये आएगा 4, 4 × 4 16 किलोमीटर बाय फुट। तो आप चाहते तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है। आप चाहो तो इस फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हो। ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसी फॉर्मूला का एक वर्जन बनाया आगे। ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन है, टाइम इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला था, सॉरी, यहाँ तक आपका फॉर्मूला सेम था। ठीक है। तो मैंने इसको सॉल्व करने की बजाय मैंने क्या किया, इसको आगे लेके गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, S2 को इधर, S1 को इधर। तो ये हो गया आपका S2 इंटू D1 प्लस S1, और ये ब्रैकेट में जाएगा D माइनस D1, नीचे S1 मल्टीप्लाइड बाय S2 हो जाएगा। अब मैंने क्या कर दिया, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, S1 S2 इंटू टाइम, ये हो गया एस, अब राइट हैंड साइड लिखो, S2 D1, S1 माइनस डी, सॉरी S1 D माइनस S1 माइनस D1। तो मैंने क्या किया, ये जो D वाला है ये इसको इधर कर दिया, S1 S2 T माइनस S1 D, और ये D1 वाले को एक तरफ लिख दिया, S2 D1 माइनस S1 D1। ठीक है। इसमें से कॉमन निकलेगा D1, ये आ गया आपका S2 माइनस S1, इधर से कॉमन आएगा S1, ये आ गया आपका S2 T माइनस D। तो मुझे D1 चाहिए, तो ये इसके डिवीजन में चला जाएगा, तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा, D1 इज इक्वल टू, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, S1 S2 T माइनस D डिवाइडेड बाई S2 माइनस S1, नीचे ब्रैकेट में। आपको याद रखना है, हमने 1 किसके लिए यूज किया है? 1 फुट के लिए यूज किया है, और जो हमने 2 यूज किया है, 2 बाइसिकल के लिए यूज किया है। बस आपको ये चीज याद रखनी है। और जो D है वो है आपका टोटल डिस्टेंस। ठीक है। टोटल डिस्टेंस है, और T आपका टोटल टाइम है। तो आप देख लेना, आपको फुट का स्पीड दिया है सिंपली 4। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना कितना आसान हो जाता है। ठीक है। ये आपका फुट का स्पीड दिया है 4, ये आपका S2 9 दिया है, टोटल टाइम 9 आवर दिया है।
डिस्टेंस -61 किलोमीटर दिया है। नीचे आपका 9 - 4, देखो 9 × 9 81, ये 61, ये 4 बचा, ये 5, तो 81 - 61 20 बचेगा, नीचे 5, तो ये 4 आएगा, 4 × 4 16, तो आपका 16 किलोमीटर आ जाएगा। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आपको ये पूरे के पूरे टाइप को, जैसे ऊपर जो प्रॉब्लम है उसमें आप ये डाल देना S1T ऐसे वर्ड डाल देना, और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्टली। तो अभी जब नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूला से सॉल्व करूंगा। देखो आपको क्या किया है, ये टोटल डिस्टेंस दिया है D। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ पर्सन ट्रैवल डिस्टेंस 50 किलोमीटर D दिया है इन 8 आवर्स, तो ये आपका टोटल टाइम दिया है। ही कवर्ड पार्ट ऑफ डिस्टेंस बाय फुट एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपका S1 दिया, फुट का स्पीड। पार्ट ऑन बाइसिकल एट 10 किलोमीटर पर आवर, ये आपका S2 दिया है। आपको पूछा है हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रैवल्ड ऑन फुट, मतलब आपको D1 निकालना है। ये 2010 का क्वेश्चन है। अगर मैं इन जनरल टर्म्स में इस क्वेश्चन को लिख देता हूं, तो मेरा जो फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला ये बनता है D1 मतलब फुट वाला डिस्टेंस निकालना है मुझे, इज इक्वल टू बाहर S1 है, अंदर ब्रैकेट में S2T माइनस D, और नीचे है S2 माइनस S1। तो ये 4, ये 10 × 8 -50, 10 - 4, तो ये 4 80 - 50, नीचे 6 बचेगा, 4 30 आएगा, नीचे 6 आएगा, तो ये 5 आ जाएगा, 5 × 4 20 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का थोड़ा अगला वर्जन पूछा है। आपको क्या दिया है, देखो अनुराग ट्रैवल्ड डिस्टेंस 45 किलोमीटर, मतलब आपको D दिया है, इन 8 आवर 45 मिनट, मतलब ये टोटल टाइम T दिया है। ये ट्रैवल्ड पार्टली ऑन फुट विथ 3 किलोमीटर पर आवर, S1 दिया है। ऑन बाइसिकल आपको दिया है 8 किलोमीटर पर आवर, S2 दिया है। और आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन बाइसिकल मतलब D2 निकालना है। तो हमें मालूम है हम D1 निकाल रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है D1 + D2 इज इक्वल टू D। तो हम पहले D1 निकालेंगे, बाद में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में इतना पार्ट एडिशनल है। तो ये सारे बाकी मैंने लिख दिया। D इज इक्वल टू 45 किलोमीटर टाइम है, 8 आवर 45 मिनट, 45 मिनट मतलब 3/4 ऑफ आवर, मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 32 + 3/4 35/4 आवर हो जाएगा। फुट का S1 3 है, बाइसिकल का S2 8 है, आपको बाइसिकल का निकालना है। तो हम D1 क्या है, बाय फुट वाला डिस्टेंस है, तो हम फुट वाला डिस्टेंस निकाल रहे हैं पहले। D1 इज इक्वल टू यही फॉर्मूला, S1 S2D S2T माइनस D। देखो आपको समझना पड़ेगा मैं फॉर्मूला क्यों बनाया, क्योंकि अगर आप वो सारा प्रोसीजर करते बैठोगे तो आपका 2 मिनट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। तो S1 S2T माइनस D, S2 माइनस S1, तो 3 8, ये 35/4 माइनस 45, नीचे 8 - 3 आएगा, तो यहाँ 4 से आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 3 बाहर है, 2 × 35 - 45/4 5, ठीक है। तो ये 3 बाहर है, 70 - 45/5, तो ये 3 25 5, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आ गया, 5 × 3 आपका 5 × 3 आपका हो जाएगा 15 किलोमीटर बाय फुट है। तो यहाँ फोकस करना ये फुट वाला है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, D1 + D2 इज इक्वल टू D, D2 इज इक्वल टू D माइनस D1। तो 45 में से 15 माइनस करो, 30 किलोमीटर बाय बाइसिकल आएगा। तो इस प्रॉब्लम में इतना पार्ट ऐड किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन सेम ही है। आपको इस टाइप को अगर मार्क करना है तो आप इस फॉर्मूला को अलग से लिख लेना, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये एक थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप है, इसमें भी हम एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं और वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। आपको क्या किया, आपको व्हीकल दिया है विथ माइलेज, तो देखो माइलेज दिया आपको 15 किलोमीटर पर आवर या 15 किलोमीटर पर लीटर दिया है माइलेज आपको, ठीक है। तो ये आपका माइलेज है, और ये आपको दिया है टोटल फ्यूल 2 लीटर, 2 लीटर आपका टोटल फ्यूल दिया है। व्हीकल गेट सम डिफेक्ट एज अ रिजल्ट, डिफेक्ट की वजह से आपका 5 लीटर फ्यूल वेस्टेड पर आवर, तो ये फ्यूल वेस्टेड पर आवर दिया आपको। विद इंजन ऑन व्हाट इज मिनिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल हैज टू मूव और ट्रैवल अ डिस्टेंस 20 किलोमीटर विद एग्जिस्टिंग फ्यूल इफ ट्रैवल विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो आपको स्पीड निकालने को बोला है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम इसको पहले नॉर्मली कैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखो माइलेज दिया है 15 किलोमीटर पर लीटर और टोटल फ्यूल दिया है 2 लीटर। आपको फ्यूल वेस्टेड पर आवर कितना है, 5 लीटर पर आवर है। आपको स्पीड पूछा है, डिस्टेंस दिया है 20 किलोमीटर। देखो आपको फ्यूल यूज्ड फॉर 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के लिए आपको फ्यूल कितना लगेगा, कैसे निकालोगे, डिस्टेंस बाय माइलेज फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस बाय माइलेज। तो ये 20 है डिस्टेंस किलोमीटर में, माइलेज है किलोमीटर पर लीटर में, तो ये लीटर ऊपर आ जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 4/3 लीटर, तो आपको 4/3 लीटर लगेगा।
तो आपको निकालना पड़ेगा रिमेनिंग फ्यूल। आपने 4/3 लीटर तो यूज कर दिया 20 किलोमीटर के लिए, तो रिमेनिंग फ्यूल कैसे निकालोगे? टोटल फ्यूल माइनस फ्यूल यूज फॉर 20 किलोमीटर, तो 2 लीटर माइनस 4/3, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, ये -4/3, तो 6 माइनस 4/3 2/3 लीटर। तो इतना फ्यूल आपके पास है जो कि आप वेस्ट कर सकते हो। और आपको बोला है कि फ्यूल वेस्टेड पर आवर आपका 5 लीटर पर आवर है, तो यहाँ से आपको टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिमेनिंग फ्यूल को फ्यूल वेस्टेड पर आवर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका है ऊपर, ये वैल्यू है आपकी 2/3, और ये डिवीजन में है, तो ये डिवीजन में है तो ये 5 रहेगा, तो इसको मैंने अलग से 1/5 लिखा है यहाँ पे। तो 2/3 इंटू 1/5, तो ये आपका टाइम आ गया 2/15 आवर में आ गया। आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये 20 है, ये 2/15 है, 15 ऊपर आ जाएगा, तो 20 इंटू 15/2, तो ये आ गया 10 इंटू 15, तो आपका आ गया 150 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले तो निकालते हैं फ्यूल यूज्ड नंबर 1, फिर उसके बाद निकालते हैं हम रिमेनिंग फ्यूल, फिर उसके बाद हम निकालते हैं रिमेनिंग फ्यूल बाय जो वेस्ट हुआ है उससे हम टाइम निकालते हैं, और टाइम निकालने के बाद स्पीड निकालने के लिए गया डिस्टेंस बाय टाइम। तो आपको ये 4 फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं सीक्वेंस में। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अभी इनका ही जनरल फॉर्मूला बना रहा हूँ। देखो फ्यूल यूज का निकाला ये फॉर्मूला, रिमेनिंग फ्यूल का ये फॉर्मूला हो गया, क्योंकि मैंने क्या किया कि इसका वैल्यू इधर ही डाल दिया मैंने, मतलब नंबर डालने के बजाय। ठीक है, रिमेनिंग फ्यूल क्या था? टोटल फ्यूल माइनस फ्यूल यूज ये फॉर्मूला तो यहाँ डाल दिया, टोटल फ्यूल माइनस डिस्टेंस बाय माइलेज। अब टाइम निकालना है, टाइम क्या है? रिमेनिंग फ्यूल बाय फ्यूल वेस्टेड पर आवर। तो अब इसका टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया? ये रिमेनिंग फ्यूल का ये डाल दिया मैंने फॉर्मूला, तो रिमेनिंग फ्यूल का ऊपर है तो ये ऊपर रहेगा। ठीक है, टोटल फ्यूल माइनस डिस्टेंस बाय माइलेज, और ये डिवीजन में है तो इसको 1 बाय लिखा है फ्यूल वेस्टेड पर आवर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये पूरा का पूरा इसके डिनोमिनेटर में आएगा टाइम। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने यहाँ लिख दिया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये टोटल फ्यूल माइनस डिस्टेंस बाय माइलेज है, और ये 1 बाय फ्यूल वेस्टेड पर आवर, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय फ्यूल वेस्टेड पर आवर, और ये नीचे पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में है, बॉक्स में है, टोटल फ्यूल माइनस डिस्टेंस बाय माइलेज। मैंने इस टर्म्स में क्यों किया है? क्योंकि आपको यही टर्म्स दिए हैं। देखो आपको प्रॉब्लम में दिया है माइलेज 15, आपको टोटल फ्यूल दिया है 2 लीटर, आपको जो फ्यूल वेस्टेड पर आवर दिया है 5, और आपको स्पीड पूछा है और डिस्टेंस दिया है 20 किलोमीटर। तो देखो यही फॉर्मूला यूज करना है आपको, ये सारे वैल्यू दिए हैं, डिस्टेंस 20, फ्यूल वेस्टेड 5, ये आपका टोटल फ्यूल 2, ये माइनस डिस्टेंस बाय माइलेज 20/15, ऊपर हो गया 20 इंटू 5 100। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 15 माइनस 20, ये 15 ऊपर आ जाएगा, 100 इंटू 15, नीचे 30 माइनस 20, तो ये 100 इंटू 15, नीचे 10 हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा, 10 इंटू 15 150। तो आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो जो प्रॉब्लम होता है उसको जनरल मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, फिर उसका एक मैं फॉर्मूला बना के आपको दे रहा हूं, क्योंकि क्या है कि ये फॉर्मूला आपका एग्जाम में टाइम बचाएगा, क्योंकि एग्जाम में शायद आपको ये सारा चीजें वहां पे हिट ना हो या याद ना आए। अब देखो सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया है 12 किलोमीटर पर लीटर माइलेज दिया है, और 10 लीटर फ्यूल दिया है, टोटल फ्यूल आपको दिया, व्हीकल गेट सम डिफेक्ट, और 2 लीटर फ्यूल गेट वेस्टेड पर आवर, ये वेस्ट होने वाला फ्यूल है। आपको दिया है मिनिमम स्पीड पूछा आपको, और डिस्टेंस दिया 84। ठीक है, तो आपको वही है, देखो माइलेज 12, टोटल फ्यूल 10, उसके बाद आपका जो भी पर आवर वेस्टेड है वो 2 है, मिनिमम स्पीड पूछा 84 दिया है। देखो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, तो मैंने पहले डिटेल में आपको उसका सॉल्व करके दिया है, बाद में उसका फॉर्मूला दिया, और अगले क्वेश्चन में केवल फॉर्मूला यूज किया है। तो देखो डिस्टेंस है आपका 84, आपका फ्यूल वेस्टेड है 2, ये आपका 10 है टोटल फ्यूल माइनस 84/12, तो 84 इंटू 2, नीचे ये आप देखोगे तो ये 10 माइनस 7 हो जाएगा, ऊपर 84 इंटू 2, नीचे 3 बचेगा, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 28 इंटू 2 56 हो जाएगा। तो देखो जब ये आपको फॉर्मूला मालूम होगा और सेम क्वेश्चन आएगा तो आपका एग्जाम में बहुत सारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप देख रहे हैं। अब आपको इसमें क्या किया है, एक्सप्रेस ट्रेन दिया है, ट्रैवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, और आपको दिया है स्टॉपिंग फॉर 2 मिनट्स, मतलब 2 मिनट के लिए रुकती है, आफ्टर एवरी 25 किलोमीटर। आपको पूछा है हाउ लॉन्ग इट टेक टू रीच इट्स डेस्टिनेशन ऑफ 400 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो पहला चीज तो ये देखो स्पीड है, ये टाइम पर स्टॉप 2 मिनट है,
डिस्टेंस पर स्टॉप 25 किलोमीटर है, ये आपको टाइम निकालना है और ये आपको डिस्टेंस दिया है। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, आप लास्ट में जहाँ ट्रेन पहुंच जाती है उसको आप स्टॉप नहीं कंसिडर करते, वो डेस्टिनेशन है आपकी, तो डेस्टिनेशन को आप स्टॉप नहीं कंसिडर करते हो। इसलिए हमें नंबर ऑफ स्टॉप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस पर स्टॉप में से एक स्टॉप माइनस करना पड़ता है, जो कि हमारा क्या है, डेस्टिनेशन है। तो उसको हम माइनस करना है यहाँ पे। तो देखो डिस्टेंस क्या है, 400 है, और पर स्टॉप डिस्टेंस है 25, -1, 16 -1 15, तो नंबर ऑफ स्टॉप आ गए आपके 15 स्टॉप आ गए। आपको स्टॉप टाइम निकालना है, नंबर ऑफ स्टॉप मल्टीप्लाइड बाय स्टॉप टाइम निकालोगे तो 15 इंटू 2 30 मिनट्स हो गया, इतना आपका स्टॉप टाइम वेस्ट हो रहा है। आपका जर्नी का टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस बाय स्पीड सिंपली। तो आपका डिस्टेंस है 400/80, तो आप निकालोगे इसको 5 आवर, ये 5 आवर जर्नी का टाइम हो गया, प्लस आपने जो स्टॉप टाइम वेस्ट किया है या जो भी वेस्ट हुआ है, तो आपका टोटल टाइम क्या आएगा, जर्नी का टाइम प्लस स्टॉप टाइम, 5 आवर प्लस 30 मिनट्स, तो 5 आवर 30 मिनट हो जाएगा टोटल टाइम। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा कि मैं जनरल फॉर्मूला बनाऊंगा। देखो नंबर ऑफ स्टॉप क्या है, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस पर स्टॉप -1, और स्टॉप टाइम क्या है आपका, नंबर ऑफ स्टॉप इंटू डिस्टेंस, सॉरी नंबर ऑफ स्टॉप इंटू टाइम पर स्टॉप। तो ये जो ऊपर का है नंबर ऑफ स्टॉप, इसको मैंने एज इट इज ब्रैकेट में डाल दिया है यहाँ पे, इंटू, ठीक है, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस पर स्टॉप -1 टाइम पर स्टॉप। अब जर्नी टाइम क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो टोटल टाइम क्या है, जर्नी टाइम प्लस स्टॉप टाइम। तो देखो फॉर्मूला क्या आएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू, ये जर्नी टाइम है, डिस्टेंस बाय स्पीड, यहाँ पे बीच में प्लस आ गया, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस पर स्टॉप -1 मल्टीप्लाइड बाय ये टाइम पर स्टॉप है। तो अब हम इसको डायरेक्टली यूज करके देखेंगे। आपको दिया स्पीड 80, टाइम पर स्टॉप दिया 2 मिनट, डिस्टेंस पर स्टॉप दिया 25, टाइम पूछा, डिस्टेंस दिया 400 किलोमीटर। तो यही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा यहाँ पे, टोटल टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड कितना है आपका, 400/80, 5 आवर आ गया है वो सिंपली। यहाँ पे अब प्लस है स्टॉप टाइम के लिए, ब्रैकेट में डिस्टेंस बाय डिस्टेंस पर स्टॉप -1 इंटू टाइम पर स्टॉप, तो ये 400/25 -1 इंटू 2, तो 16 -1 इंटू 2, 15 इंटू 2, तो 30 मिनट हो गया, तो 5 आवर 30 मिनट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर फॉर्मूला से सॉल्व करूंगा। एक्सप्रेस ट्रेन है, एवरेज स्पीड दिया आपको 100 किलोमीटर पर आवर, स्टॉपिंग टाइम दिया 3 मिनट आफ्टर एवरी 75 किलोमीटर। ठीक है, हाउ मच टाइम डज ट्रेन टेक टू ट्रैवल बिटवीन टू प्लेसेस 600 किलोमीटर अपार्ट। देखो स्पीड दिया है ये, टाइम पर स्टॉप ये दिया है, डिस्टेंस पर स्टॉप 75, टोटल डिस्टेंस 600। वही फॉर्मूला यूज करना है आपको, टोटल टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड प्लस ये स्टॉप टाइम के लिए डिस्टेंस बाय डिस्टेंस पर स्टॉप -1 इंटू टाइम पर स्टॉप। तो देखो 600/100 प्लस 600/75 -1 इंटू 3, तो 6 आवर 8 -1 इंटू 3, तो 6 आवर 7 इंटू 3 21 मिनट। तो देखो मैंने ये आपको फॉर्मूला जानबूझ के बना के दिया है, एक पहले डिटेल में सॉल्व करके दिया है, बाद में उसका एक जनरल फॉर्मूला बना के दिया है। ठीक है, अभी एक नेक्स्ट टाइप है। अब इसमें क्या किया, अ ट्रेन रनिंग एट 8/11 ऑफ ऑन स्पीड रिच्ड एट अ प्लेस, आपको दिया है 5.5 आवर, हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड, आपको टाइम कितना बचेगा ये पूछा। इफ ट्रेन हैव रन इट्स ओन स्पीड, अगर अपने ओरिजिनल स्पीड से भागती तो कितना टाइम बचता। तो हम इसको इस तरीके से लेंगे, न्यू स्पीड इज इक्वल टू 8/11 ऑफ और ऑन स्पीड या यूजुअल स्पीड। तो 8/11 को मैं x/y से रिप्रेजेंट करूंगा जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है बाद में। तो ये समझो अगर x/y दिया जाता है आपको, ठीक है, उस हिसाब से। अब देखो आपका जो न्यू टाइम है वो इस तरीके से दिया आपको, न्यू टाइम इज इक्वल टू 5.5 आवर, तो 5.5 आवर को आप ऐसे लिख सकते हो 10 + 1/2, तो 11/2 आवर हो जाएगा वो। आपको मालूम है होना चाहिए स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जो कि हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर न्यू स्पीड 8/11 होगी तो न्यू टाइम उसका अपोजिट होगा 11/8 ऑफ यूजुअल टाइम। तो ये आपका फॉर्मूला है और ये कंडीशन है, उसका रिवर्स लेना पड़ेगा आपको, न्यू टाइम इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका। तो 11/2 आवर इज इक्वल टू 11/8 ऑफ यूजुअल टाइम। तो यूजुअल टाइम के लिए आप क्या करोगे, सिंपली यूजुअल टाइम एक तरफ रहेगा, वो जो 11/8 था इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11/2 8/11 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 4 आवर आएगा। यूजुअल टाइम आपका आ गया 4 आवर। तो आपका टाइम सेव कैसे आएगा, टाइम सेव न्यू टाइम माइनस यूजुअल टाइम। तो न्यू टाइम आपका 11/2 है, उसमें से -4 करो, तो 2 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, 11 - 8/2 3/2 आएगा, तो 1.5 आवर आएगा, 1.5 आवर। आप अगर चाहते तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। और ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये फॉर्मूला इसको ही मैंने जनरल वे में बना दिया है, टाइम सेव्ड इज इक्वल टू 1 - XY। तो देखो आपका जो प्रॉब्लम है उसमें आपको क्या क्या दिया गया है, ये XY ही दिया गया है।
तो आप चाहते तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। ये आपका फॉर्मूला है, टाइम सेव्ड इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई बाई न्यू टाइम। तो ये आपका 1 माइनस 8/11 और ये 11/2, वो अंदर हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 माइनस 8/11, 11 ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 आएगा, नीचे 2 आएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3/2 आपका ये हो गया डायरेक्टली। तो आप यहाँ देखो, यहाँ टाइम सेव्ड है, ठीक है, आप चाहते तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, टाइम सेव्ड इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय वाई न्यू टाइम। अब ये टाइप अलग है, ठीक है, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे टाइम डिलेड वाला कंसेप्ट है, तो ये टाइप अलग है, तो इसको मैंने अलग रखा हुआ है, तो अलग ही रखना। आपको दिया है यहाँ पे वॉकिंग एट अ 1/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, तो इसको भी हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अ मैन इज 12 मिनट्स लेट, व्हाट इज यूजुअल टाइम टेकन टू कवर हिम द सेम डिस्टेंस। देखो आपको यहाँ पे लेट टाइम दिया है और आपको पूछा है कि यूजुअल टाइम निकालो। देखो न्यू स्पीड इज इक्वल टू 6/7 ऑफ यूजुअल या ऑन स्पीड जो पहले था, टाइम डिलेड इज इक्वल टू 12 मिनट, आपको मालूम है स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये, तो न्यू टाइम इज इक्वल टू वाई बाई एक्स आएगा, अगर ये एक्स बाय वाई था तो उल्टा आएगा, आपको यूजुअल टाइम निकालना है। तो देखो आपको ये याद रखना पड़ेगा, न्यू टाइम माइनस यूजुअल टाइम इज इक्वल टू टाइम डिलेड। तो मैंने न्यू टाइम को ये रख दिया वैल्यू एक्स वाई माइनस एक्स, सॉरी वाई बाई एक्स माइनस, सॉरी वाई बाई एक्स इंटू यूजुअल टाइम माइनस यूजुअल टाइम, ये वैल्यू रख दी मैंने न्यू टाइम की यहाँ पे, इज इक्वल टू टाइम डिलेड। तो यूजुअल टाइम कॉमन निकलेगा इसमें से, वाई माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टाइम डिलेड, ये पूरा का पूरा बॉक्स इधर डिवीजन में जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है ताकि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके, ठीक है। बाकी मैं जो बना के दे रहा हूँ आप याद नहीं रखोगे तब भी चल जाएगा, यूजुअल टाइम इज इक्वल टू टाइम डिलेड डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स। तो देखो यहाँ हमने इसको x बाय वाई लिया, ये जो 6/7 है ये हमारा x बाय वाई है, तो x कितना 6 और y कितना 7, तो उसका उल्टा लेना है हमें, ठीक है। तो टाइम डिलेड कितना है 12 मिनट है, और यहाँ नीचे उल्टा लेना है y बाय एक्स, तो 7/6 माइनस 1, तो आपका ऊपर 12 आएगा, ऊपर 12 आएगा, नीचे आपका 7 माइनस 6/6 आएगा, तो ये आपका आएगा 12, ये आपका 1/6, ये 6 ऊपर आएगा, तो 12 इंटू 6 72 मिनट। 72 मिनट को आप कैसे लिख सकते हो, 1 आवर 12 मिनट, 1 आवर 12 मिनट, ये आपका यूजुअल टाइम हो गया, ये आपका यूजुअल टाइम हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, इसमें आपको ये चीज दी होगी टाइम डिलेड, और जो स्पीड है वो किस वे में दी है, ठीक है। अब देखो उसी तरीके का क्वेश्चन है, अ बाइक इज 4/5, मतलब 4/5 इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, तो वाई बाय एक्स क्या आएगा, इसका उल्टा करो 5/4, ठीक है। और आपको दिया है 30 मिनट लेट दिया, आपको पूछा यूजुअल टाइम, तो अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 30 मिनट क्या है मेरा 0.5, तो देखो यूजुअल टाइम इज इक्वल टू टाइम डिलेड बाय वाई बाय एक्स, तो ये आधा घंटा है, और ये 5/4 माइनस 1 है, तो ऊपर 0.5, ये 5 माइनस 4/4, तो 0.5 1/4, ये 4 ऊपर आ जाएगा, 0.5 इंटू 4 2 आवर। तो आप देख लो कि आपका अगर फॉर्मूला आपको बता है तो आपका क्वेश्चन एक्यूरेट सॉल्व होता है और बहुत कम टाइम में सॉल्व होता है। अब ये थोड़े से अलग किस्म के क्वेश्चन है, ये 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ सर्टन एवरेज स्पीड फॉर, ठीक है, 63 किलोमीटर, देन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी देन ओरिजिनल स्पीड इज, देखो हम ओरिजिनल स्पीड एस से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एस से, यहाँ बड़ा हुआ है स्मॉल एस। आपको पहले केस में क्या दिया, D1 आपको दिया 63 किलोमीटर, और पहला जो आप S1 जो ट्रैवल कर रहे हो ओरिजिनल स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, आपको T1 टाइम पहले केस का है। आपको D2 क्या दिया है, आपको दिया है 72 किलोमीटर, और आपको दिया S2 इज इक्वल टू S+6, मतलब ज़्यादा 6 किलोमीटर ज़्यादा है, और आपको T2 टाइम है सेकंड का, आपको टोटल टाइम दिया 3 आवर। वही आपका फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, पहले केस का क्या आएगा फिर, T1 इज इक्वल टू D1/S1, T2 इज इक्वल टू D2/S2, और फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम 1 प्लस टाइम 2, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2, ठीक है, टोटल टाइम इज इक्वल टू D1/S1, इसकी वैल्यू रखो, और ये T2 क्या आएगा D2/S2, ठीक है। अब फिर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करना चालू करो, टोटल आवर 3 आवर दिया, टोटल टाइम ये D1 63 है, D2 आपका 72 है, S1 S है, और ये आपका S+6 है, ठीक है। अब यहाँ दिक्कत क्या है मालूम है ना, ये क्वेश्चन आप है ना सॉल्व करने जाओगे तो बहुत लेंदी होगा, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ऑप्शन के वैल्यू यहाँ पे एस की जगह रिप्रेजेंट करे हैं,
ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और ज़्यादा टाइम जाएगा। तो हम पहली वैल्यू पुट करेंगे इसमें, इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में s इज इक्वल टू 24। तो देखो ये आपका राइट हैंड साइड था, तो 63/24, यहाँ 72, 24 प्लस 6, तो 63/24 है 72/30। तो ये देखो ये आपका 2.6 प्लस 2.4, ये 5 आ गया। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड 3 है, तो ये आंसर रॉन्ग है। अब यहाँ पे s का वैल्यू 33 पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे, वापस ये 3 से ज़्यादा आ रहा है। तो जब आप s का वैल्यू 42 पुट करते हो यहाँ पे, और जब इसको सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को 63/s प्लस 72/s प्लस 6, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपका 3 आता है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे 42 वैल्यू s की पुट करके देख लेना, तो ये आंसर करेक्ट है। तो यहाँ इस तरीके का क्वेश्चन ये बहुत पहले पूछा गया था 2013 में। ठीक है, भले टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है फिर से। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको आप स्टार कर देना, ये क्वेश्चन ना आ सकता है एग्जाम में। 2 कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। आपके 2 कार है एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो ये देखो ये पहली कार ये दूसरी कार, ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो ये फ्रंट कार है और ये बैक कार है, और स्पीड दिया है दोनों का 45 किलोमीटर पर आवर, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। तो ये दोनों का स्पीड तो सेम है और दोनों के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आपको दिया इफ अ कार इज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब थर्ड जो कार है अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है इधर, और डायरेक्शन मीट्स दिस 2 कार्स एट एन इंटरवल ऑफ 6 मिनट। मतलब वो पहले कार से यहाँ, तो दोनों के क्रॉस करने में 6 मिनट का टाइम लगेगा। तो आपको थर्ड कार का स्पीड निकालना है, आपको थर्ड कार का स्पीड निकालना है। तो देखो पहला चीज़ ये है कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आपका टाइम है 6 मिनट, 6 मिनट को आप आवर में करोगे तो 1/10 आवर आ जाएगा। डिस्टेंस आपका 10 किलोमीटर है। तो देखो पहली चीज़ ये है कि जो ये जो कार है फ्रंट कार और ये अपोजिट कार, ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो इनका रिलेटिव स्पीड होगा s1 प्लस s3। ठीक है, तो आपका टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, टाइम इज इक्वल टू d/s1 + s3। ठीक है, ये रिपीट हो गया। ठीक है, तो आपका s1 + s3 इज इक्वल टू d/t हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बन जाएगा s3 इज इक्वल टू d/t माइनस s1। ठीक है, मतलब आप चाहते तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 10 है, और ये आपका टाइम है 1/10 आवर, और ये -45। तो ये ऊपर आएगा तो ये 100 हो जाएगा, 100 में से माइनस करोगे 45, तो थर्ड कार का स्पीड आ जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर। तो ये देखो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान है। ठीक है, ये सिंपली आपको थर्ड कार का स्पीड निकालना है, डिस्टेंस बाय टाइम में से माइनस करो पहले कार का स्पीड, बस इतना ही करना है। इतना आप कर लोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इन अ कार नोटिसेस दैट ही काउंट्स 25 टेलीफोन पोस्ट इन 1 मिनट। 1 मिनट में 25 टेलीफोन पोस्ट काउंट करता है। इफ दे आर 40 मीटर अपार्ट, 40 मीटर का डिस्टेंस है या गैप है दोनों में 40 मीटर का। आपको पूछा है स्पीड कितना है, तो देखो टाइम तो आपका हो जाएगा 1 मिनट, मतलब 1/60 आवर हो जाएगा। आपको नंबर ऑफ ये टेलीफोन पोस्ट कितने दिए, 25 दिए, और दोनों में का डिस्टेंस कितना दिया, 40। तो देखो आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना है। अगर यहाँ पे अगर मैं ये 5 लेता हूँ तो एक्चुअल गैप कितने, यहाँ पे 4 ही है, तो ये 25 25, तो एक गैप कम हो जाता है। तो आपको नंबर ऑफ गैप निकालना है। नंबर ऑफ गैप कैसे निकालोगे, n-1, जितने पोस्ट दिए उसमें से एक माइनस होगा। तो आपको टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ गैप इंटू डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, हमने डिस्टेंस 2 पोल में का z से लिया है, तो n-1 इंटू z। आपको स्पीड निकालो बोला है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पोस्ट -1 इंटू डिस्टेंस बिटवीन 2 पोस्ट बाय टाइम। तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू n-1 इंटू z बाई टी। तो n क्या है, नंबर ऑफ पोल, तो नंबर ऑफ पोल कितने हैं, 25 है, 25 -1, और 2 पोल में का डिस्टेंस है 40, और नीचे ये टाइम 1/60, तो ये 60 ऊपर आ जाएगा, तो 24 40 ये 60। तो ये ऊपर वाला मीटर में है, नीचे वाला आवर में है। तो ये आपका हो गया 24 इंटू 2400 हो जाएगा, ये हो जाएगा 57600। तो इसको लिख सकते हो 57.6 इंटू 1000 मीटर, 1000 मीटर मतलब किलोमीटर, तो आपका आ जाएगा 57.6 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना पोल वगैरह के, तो उसमें आपको नंबर ऑफ गैप्स कंसिडर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उस केस में आप चाहो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो स्पीड निकालने के लिए। तो मैं आपको इस तरीके के फॉर्मूले इसीलिए बना के दे रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट टाइम बच जाए।
ठीक है, क्योंकि जो डेटा दिया होता है प्रॉब्लम में आप वही यहाँ पे सिंपली पुट करना है, बाकी आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यही पूरा हुआ है, और जो आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप ये समझ लो इसके लेक्चर 1 to 6 लेक्चर है, टोटल 6 लेक्चर है इसके। ठीक है, तो आप इसके 6 लेक्चर्स है, तो इसके आज 6 लेक्चर्स आप देख लेना। ठीक है, अभी ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब ये आज समझ लो कि आज 31 चल रहा है, तो आप समझ लो आप जैसे 5 सितंबर तक इसके लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे, तब तक आप ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना। ठीक है, 5 सितंबर के बाद इसके लेक्चर मैं हटा दूंगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा चालू हो जाएगा अभी कल से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रेन से रिलेटेड है, जो इसका ही एक तरीके से एप्लीकेशन है। तो आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल आप हमारा सब्सक्राइब कर देना। हमारा यूट्यूब चैनल है एक्यूरेसी IAS है, और अगर आप @accuracy_IAS सर्च करोगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। और यही हमारा यूट्यूब और यही हमारा टेलीग्राम का चैनल नेम है। तो अगर आपने यूट्यूब और टेलीग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स है कि मतलब देखो मिसयूज होता है नोट्स का। नोट्स से एक ऐसा होता है कि जब मैं एक बार बुक में पब्लिश कर दूं उसके बाद फिर कोई भी यूज करे कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब तक बुक मतलब मैं पब्लिश नहीं करता हूं तब तक मैं सॉफ्ट कॉपी नहीं दे सकता हूं। ठीक है, मैं दे रहा था लेकिन उसका मिसयूज हो रहा है। और दूसरा चीज ये है कि हर कोई अपने तरीके से देख रहा है, अपने बेनिफिट तक ही देख रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर यूट्यूब पे अगर मैं इतना वीडियोस या इतने लेक्चर्स में अपलोड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आप देखते हो तो फिर आगे वो चीज़ रिकमेंड हो जाती है। ठीक है, जैसे यूट्यूब में क्या होता है, यूट्यूब में आपको क्या करना होता है, यूट्यूब में हर वीडियो को आपको लाइक करना होता है, कमेंट करना होता है। ठीक है, और आपको वीडियो कंप्लीट देखना होता है, और आपको जैसे वीडियो है तो उसको शेयर करना होता है, या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको इनवाइट करना होता है, तब ये चीज़ें ग्रो होती है। लेकिन जैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो बस अपने तक ही सोच रहे हैं कि या जैसे मैं जब टाइम होगा अपने टाइम से देख लूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया कि मैंने सिंपली वही टॉपिक के वीडियो में अपलोड करूंगा जो करंट टॉपिक चल रहा है या जिसके मैं नोट्स बना रहा हूँ। बाकी जो भी टॉपिक पहले वाले मैंने सारे उसको निकाल दिया। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्यूरेसी।